अच्छा, अब हम एक बहुत ही मेन पार्ट हमारा जिसपे तमाम ब्रांचेस बेस करती हैं, वो हम सेल्स मॉड्यूल पे इस वक्त खड़े हैं। सेल्स मॉड्यूल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको हमने बड़ी डिटेल में एक एक चीज़ को समझना है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इस वक्त बात करता हूँ ओपनिंग कैश की। अक्सर लोगों के पास एक मैसेज आता है कि आपका ओपनिंग कैश नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ सेल नहीं खुल सकता। तो उसके लिए आपने जा करके यहाँ पे अपना ओपनिंग अमाउंट डालना होगा। जब भी कभी आप कोई भी पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेट करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता है सुबह आने के लिए। जब आप सुबह आते हैं अपनी डील्स करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बताते हैं कि मेरे पास कितने पैसे रखे हुए हैं, और उसको ले करके आप अपनी ट्रांजेक्शन रूटीन की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास 5000 रुपीज़ रखे हुए हैं, और जैसे ही मैं ओपनिंग डालूंगा और जैसे ही सेव किया तो सिस्टम चेक करेगा, अगर ऑलरेडी कैश पैड होगा, ओपनिंग हुई भी होगी, तो आपको एरर दे देगा और आपको सेव नहीं करने देगा। और जब ओपनिंग कैश नहीं होगा तो आपके पास ये पॉइंट ऑफ सेल का फॉर्म भी ओपन नहीं होने देगा, आपको यहीं पर एरर दे देगा कि आपका ओपनिंग कैश नॉट फाउंड। दैट्स वाई आपने ओपनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप कैश। ये ड्रॉप कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे कि लेट्स सपोज आप रेगुलर बेसिस पे जो अपनी शॉप पे जो भी आपका जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आप किसी गेस्ट के लिए कोई चाय मंगवा रहे हैं, कोई रिफ्रेशमेंट मंगवा रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हैं, तो उस एक्सपेंस को आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं अगर आपको अलाउड है या हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिए तो। अदरवाइज आप वही करें जो आपके हेड ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सिस्टम आपको बता रहा होगा, जैसे कि लेट सपोज मैं 200 रुपीज़ का कोई एक्सपेंस करने जाता हूँ। सिस्टम मुझे बता रहा है ओपनिंग में 1 रुपया था आपके पास, आपने कैश में सेल इतने ही की है, और आपके पास टोटल सेल इतने की रखी हुई है, जो कैश इस वक्त आपका टोटल इतना रखा हुआ है। पूरा कैश का लेजर दिखा रहा है, ना इसमें फूड पांडा आ रहा है, ना आपका क्रेडिट कार्ड आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि लेट सपोज मैंने कहा 200 रुपीज़ का मैंने एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी एक स्पेशल कस्टमर के लिए, फॉर स्पेशल कस्टमर मिस्टर अहमद, केयर ऑफ शकील, जो भी एक्सवाइजी आपने डिटेल लिख दी। जैसे इसको आप सेव करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको सेव कर देगा और इसके अगेंस्ट एक स्लिप जनरेट कर देगा। इस स्लिप को आप प्रिंट करके रख लें अपने पास। इससे क्या बेनिफिट होता है कि ये 200 रुपीज़ आपके कैश में काउंट हो रहे हैं, आपने कैश काउंटर में 200 रुपीज़ ये रख दें आप, तो आपके पास जो 200 रुपीज़ थे वो 4000 रुपीज़ फिजिकल होंगे, 200 रुपीज़ आपके इसमें चले गए, जो आपको दिखा रहा है ड्रॉप कैश के अंदर। यहाँ स्टेटस भी दिखा रहा होगा। अब ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने अपने हेड ऑफिस की परमिशन से सारे काम करने हैं। मैं तो सॉफ्टवेयर के ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास है, शिफ्ट क्लोजिंग। ये शिफ्ट क्लोजिंग का ऑप्शन, बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल फिलहाल हमें इसके अंदर आपको इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखा देता हूँ। इसी रिपोर्ट्स के अंदर, जैसे कि आप नेट सेल समरी रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, अब नेट सेल समरी रिपोर्ट के अंदर आप जा करके, जैसे कि लेट्स सपोज आपने कहा कि मुझे टुडे की रिपोर्ट दिखा दें, और आपने यहाँ पे क्या प्रीव्यू, तो सिस्टम क्या करेगा, आपकी जो लोकेशन है उसकी आज की रिपोर्ट दिखा दी। अब आप चाहें तो अपने जो भी कैश वेश है उसको टैली कर लें, क्रेडिट कार्ड पे इतने गए आपके पास बिल, उसमें इतने गए आपके पास, नेट अमाउंट इतना बन रहा है और बाकी सो इन सो आ गया। इसी तरीके से हमारे पास फर्दर इसमें रिपोर्ट होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं सेल रिसिप्ट, अगर आपने कोई कस्टमर आ गया, उसकी कोई पुरानी रिसिप्ट है, उसका प्रिंट निकालना है, प्रीव्यू करना है, चेक करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और सिंपल प्रीव्यू करें, तो वो आपको प्रीव्यू दिखा देगा उस रिसिप्ट का, और उसको चाहें तो अपने पास प्रिंट भी कर लें, वही रिसिप्ट आपके सामने आ गई। इसी तरीके से एक और चीज़ थोड़ी सी रह गई थी, और सेल रिटर्न रिसिप्ट। इसी तरीके से रिटर्न का राइट्स नहीं है आपके पास, अदरवाइज आप सेल रिटर्न रिसिप्ट भी यूज़ कर सकते थे। इसमें एक ऑप्शन था हमारे पास इस पॉइंट ऑफ सेल में, बातों बातों से याद आया तो मैं आपको गाइड कर दूं। अगर किसी कस्टमर की किसी वजह से रिसिप्ट प्रिंट नहीं होती, या आपका पेपर ख़त्म हो गया, या कोई और इशू आ गया, तो सिंपली आपने यहाँ क्लिक करना है, तो आपको लास्ट 10 बिल्स दिखा रहा होता है। वो आप किसी भी बिल पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसेंडिंग की बेस पे आ रहा होता है, यानी कि आपको पास जो है वो डिसेंडिंग सॉर्ट चल रहा होता है, और आप इसको प्रीव्यू करें और प्रिंट करें, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके प्रिंटर पे प्रिंट कर देगा, आप इसको रीप्रिंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम अगेन आ जाते हैं सेल्स मॉड्यूल पे। तो ये ऑलमोस्ट इसको भी कवर हो चुका है। अब आखिरी ऑप्शन हम सेल्स मॉड्यूल से रिलेटेड शिफ्ट क्लोजिंग को कवर करते हैं इंशाल्लाह।